बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों हम लोग इन पेज 3 प्रोफेशनल वर्जन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अब तक पहले 3 टूल्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं टूल बार में। आज हम नेक्स्ट 4 टूल्स देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टूल्स शामिल हैं और उनकी मदद से हम इन पेज में क्या कुछ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने रोटेशन टूल्स तक देख लिया था। आज हम लिंक टूल देखेंगे। ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये लिंक टूल कहलाता है और इसके नीचे जो है वो डी लिंक टूल कहलाता है। मतलब लिंक टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लिंकिंग करते हैं। अब लिंकिंग किस तरह से होती है वो भी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं पहले यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगा रहा हूँ। ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद एडिट में जाके मैं कॉपी और फिर इसको कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए ये प्लस का निशान बना हुआ आ गया। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था बिल्कुल सेम उसी के ऊपर इसने इसको पेस्ट किया है। तो अब मैं कीबोर्ड पर एरो की से इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने कर दिया। अब मैं शिफ्ट पकड़ के इस दूसरे को भी सिलेक्ट कर लूँगा और अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दोबारा एडिट में जाके इसको कॉपी करता हूँ और फिर कंट्रोल V से पेस्ट और यहाँ पर मैं इंटर मार देता हूँ। तो देखिएगा कि ये इसने इसके नीचे ऊपर ही पेस्ट किया था लेकिन मैंने वो क्लिक कर दिया जिसकी वजह से ये साइड पे पेस्ट हुआ है। माउस से क्लिक करने की वजह से ये साइड पे पेस्ट हो गया था। अब देखिए ये 4 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लगा दिए हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये और एक ये। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा। देखिए पहले यहाँ पर मैं एक लाइन छोटी सी टाइप करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसे इसको लिंक करेंगे। दोस्तों देखिए मैंने इसको पहले एक लाइन टाइप कर दी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। देखते जाइएगा दोस्तों। अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ डाटा लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको लिंक कर दूँ। ये इस पेज पे आना चाहिए। मतलब जब ये पेज ख़त्म हो तो ये नेक्स्ट पेज के शुरू में आए, लेकिन अभी ये नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो मैं यहाँ पे जितनी बार भी कंट्रोल V करता जाऊँगा वो ये रेड लाइन शो करेगा, इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें जब हम इन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक करेंगे तो ये डाटा जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिंक करना। अब मैं इसको लिंक करने लगा हूँ तो ये लिंक कैसे होगा। देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर छोड़ा है और मैं यहाँ से ये इस पहले वाले जो लिंक टूल का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए कुछ बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2-2 जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। तो मैं इसको लिंक करूँगा कैसे कि इस नीचे वाले को पकड़ के मैं इसके साथ मिला दूंगा। ये देखिए यानी इसको पकड़ के इसके साथ मिलाया तो ये इधर हो गया। अब फिर जब ये ख़त्म होगा तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। जब ये ख़त्म हो तो फिर ये इधर नीचे की तरफ आए। जब ये ख़त्म हो तो नीचे की तरफ आए, ठीक है। और फिर मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा, यहाँ से इसके साथ। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, वो उल्टा सिलेक्ट हो गया। मैं इसको डी लिंक से ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसको लिंक टूल की मदद से इसको इसके साथ सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से इस पेज पर आएगा और फिर यहाँ से इस पेज पे यहाँ पे इस तरह से इधर आएगा इसकी तरफ। यानी यहाँ से यहाँ आएगा। अब मैं डाटा जब यहाँ से लिखूँगा, अब ये देखिए ये लिंकिंग हो गई है। तो अब मैं यहाँ से आगे इसको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करता जाता हूँ। ये देखिएगा अब जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये राइट साइड वाले ये देखिए खुद ब खुद इधर शो होता जा रहा है। अब ये जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये देखिए अब ये खुद ब खुद इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं कंट्रोल A की मदद से इसको ख़त्म करता हूँ।
एक दफ़ा फिर आपके लिए मैं दोबारा से इसको लिंक करता हूँ। इसकी मैं डी लिंकिंग करके आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ये देखिए, अब ये लिंकिंग टूल की मदद से मैंने अब इसको लिंक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे लिंक के ऊपर, तो अब आपने पहले यहाँ से यहाँ इसको लिंक करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से यहाँ लिंक हो गया। अब इसने आपने इसको इस एंड को इसके साथ लिंक करना है। तो अब आप यहाँ से, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, इसको मैं डी लिंक की मदद से हटा देता हूँ। ये दोबारा से इसको लिंक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसको यहाँ से यहाँ लिंक करना है, तो यहाँ से यहाँ, ये इस तरीके से लिंक होगा। तो अब जब मैं डाटा यहाँ पे कॉपी करूँगा तो अब देखिएगा, कॉपी मैंने किया हुआ है, तो मैं कंट्रोल की कर देता हूँ, देखते जाइएगा। ये यहाँ पर आ रहा है। तो डी लिंक की मदद से आप इनकी लिंकिंग हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने अब दोबारा लिंक किया है तो ये इस तरह से हो रहा है। ये देखिए, अब इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल ए करके हटा रहा हूँ। तो ये तो था लिंक और डी लिंक का टूल, आपको समझ आ गई। लिंक करना हो तो पहले वाला ये बुक कंपोजिंग के वक्त काम आता है, जब आप इसको पेज की एक साइड समझ लीजिए और इसको पेज की दूसरी साइड समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब पेज ख़त्म होगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली इस पेज पे यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अब हमने टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करनी है। तो ये जो ऊपर वाला है, ये पहला है टेक्स्ट बॉक्स। कुछ भी लिखना हो आप उसकी मदद से, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिखते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, बाकियों को इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा के मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब जब आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करके पकड़ेंगे तो ये आपके इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं, इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं और इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं। मतलब चारों तरफ इसके आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। जब भी आपने इन पेज में लिखना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। अगर आपने कहीं कोई शेप वगैरह डालनी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो इससे नीचे वाला टूल है वो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए, जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, ये खुद ब खुद बड़ा नहीं होता, खुद ब खुद बड़ा होता है। यानी आप इसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये है ना, ये है टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है वो खुद ब खुद बड़ा होगा जब इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे। जैसे मैंने अभी उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको नीचे की तरफ, ये देखिए खुद ब खुद बड़ा हो रहा है। उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद से जब मैं इसके अंदर डाटा डालता जाऊंगा तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। जब इसके टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टूल्स समझ में आ गए होंगे और आप इनकी मदद से काम करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आई है तो काइंडली लाइक या डिसलाइक का बटन वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो अब बाकी कुछ टूल्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।